नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हम लोग क्लास 10th का NCERT पढ़ रहे हैं साइंस, ठीक ना। देखिए, चैप्टर के नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू कर देते हैं। ठीक ना, ये सभी विज्ञान है यानी साइंस है, ठीक ना। क्लास 10th का है NCERT यानी जैक बोर्ड, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर के नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, यहाँ आता है प्रकाश। तो प्रकाश क्या है, देखिए हम लोग लिख दिए हैं, पहला में लिख दिया प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक ना। प्रकाश क्या है तो आप लोग फटाफट बताइए। हम अपना सामने NCERT बुक रखे हुए हैं, ठीक ना। तो उसको हम पढ़ के आप लोग अच्छा से आप लोग को बताएंगे, ठीक ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहायता से हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए, प्रकाश एक प्रकार के क्या है, प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है जिसके सहायता से हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं, उसको प्रकाश कहते हैं। जैसे देखिए, तो कोई भी पूछेगा आप प्रकाश को देख सकते हैं, तो बोलना है कि नहीं, हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश को हम कभी नहीं देख सकते हैं। प्रकाश के माध्यम से यानी प्रकाश के उपस्थिति के कारण हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे ये आप बोर्ड को देख रहे हैं ना, तो बोर्ड को देख रहे हैं तो प्रकाश के उपस्थिति के कारण आप बोर्ड को देख रहे हैं। जैसे आप लोग हैं, हमको देख रहे हैं ना, तो प्रकाश को नहीं देख रहे हैं आप, प्रकाश के उपस्थिति के कारण हमको आप देख सक रहे हैं, देखने पा रहे हैं, तो नहीं देखने सकते हैं, ठीक ना। जैसे कोई भी पूछेगा प्रकाश को आप देख सकते हैं, तो बोलना है नहीं, ठीक ना। प्रकाश के उपस्थिति के कारण कोई भी वस्तु को या दुनिया की कोई भी वस्तु को प्रकाश के उपस्थिति के कारण ही देख पाते हैं। तो क्लियर हो गया। अगर आपको डिफिनेशन लिखना है, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहायता से हम कोई भी वस्तु को हम देख सकते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। उम्मीद है साथियों आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए, एक आ रहा था ऊर्जा ना। ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा जिसके मदद से हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक ना, उसको ऊर्जा कहते हैं। जैसे ऊर्जा किसको कहते हैं, जैसे हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक ना, उसको ऊर्जा कहते हैं। जैसे हाथ से काम कर रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, कोई भी मान चलिए हम कॉपी उठाने काम कर रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं ना, तो पेशीय ऊर्जा हुआ। क्या हुआ, पेशीय ऊर्जा। और मान चलिए यहाँ पहाड़ है, पहाड़ से पानी गिर रही है, ठीक ना, पानी बह रही है, तो कौन सा ऊर्जा हुआ उसमें, गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा हुआ, गतिज ऊर्जा। तो उम्मीद है साथियों आप लोग पूरा मजे से मतलब समझ रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। चलिए अब हम लोग ऊर्जा भी समझ गए, जैसे भी बता दिए, ठीक ना। अब देखिए, प्रकाश के गुण के बारे में समझना है। प्रकाश के क्या गुण है, देखिए आप मेरे बारे में जानते हैं नहीं ना, तो मेरे अंदर में क्या गुण है, कि मेरा क्या क्वालिटी है, आप तो नहीं जान रहे हैं। उसी टाइप से देखिए प्रकाश का गुण समझना है, प्रकाश के क्या क्या गुण होता है। तो मान चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, प्रकाश के गुण क्या गुण है, ठीक ना, उसके अंदर में। तो चलिए सबसे पहले NCERT ही बुक पढ़ेंगे। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है ना सरल रेखा में गमन करती है। मान चलिए बल्ब है ना, बॉल से निकलता है, इसे डायरेक्ट सीधा रेखा में गमन करती है, ना कि ऐसे नहीं करना है, ठीक ना। ऐसे होके नहीं जाता लाइट जो है, प्रकाश जो है सीधे ऐसे जाता है, ठीक ना, जाने जाएगा ताने सीधे जाएगा, ठीक। प्रकाश जो है सरल रेखा में सीधा यानी कैसे गमन करती है, ठीक ना, तो सीधा ऐसे सीधा देखिए प्रकाश जा रहा है, सीधा जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे होके नहीं जाता है प्रकाश। यहाँ से निकल रहा है बल्ब से ऐसे सीधे, यहाँ से निकलेगा ऐसे डायरेक्ट सीधे, यहाँ से यहाँ इधर पूरा सीधा होता है, ठीक ना। यहाँ बॉल है ना, बॉल से देखिए डायरेक्ट निकल रहा है, बल्ब से डायरेक्ट निकल रहा है ऐसे सीधा, ठीक ना। इसी टाइप से प्रकाश तो NCERT में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो जो प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सीधा रेखा में ऐसे गमन करती है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, और दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, जैसे हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इससे संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए प्रकाश जो है ना वो कहीं जा सकता है, मान चलिए उधर कहीं भी जा सकता है, ठीक ना, लेकिन हम लोग जो है, हम लोग जाने के लिए माध्यम होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। मान चलिए ये रूम में है ना, दूसरा रूम में जाने के लिए हमको रास्ता चाहिए, दरवाजा किधर है देखेंगे तब ना बाहर जाएंगे। और वो है ना लाइट जो है वो कन्हों से आ जाता है, प्रकाश कन्हों से भी आ सकता है। जैसे हम लोग जा रहे हैं ना, यहाँ से जाना है उधर जाना है, ठीक ना, बहुत दूर जाना है, तो हम लोग
हमको रास्ता चाहिए ना, तभी तो रास्ते से हम लोग जाते हैं, लेकिन प्रकाश कौन हो चल जाएगा, गाढ़ा ढोड़ा कहीं भी जा सकता है, ठीक ना। तो उम्मीद है साथियों आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। अगला उसी में पॉइंट है, ठीक ना। तो देखिएगा, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाती है। अपारदर्शी मतलब क्या होता है, एक यहाँ नया आपको आ गया होगा ना, नया शब्द अपारदर्शी। जैसे अपारदर्शी मतलब क्या होता है, देखिए ई कर से आप देख रहे हैं तो पीछे दिख रहा है नहीं ना, जैसे ये कॉपी है ना, कॉपी है तो कॉपी ई कर से देखेंगे तो ऊ कर दिखेगा नहीं ना, नहीं दिखेगा। इसी को अपारदर्शी बोलते हैं, समझ गए होंगे। अपारदर्शी मतलब क्या होता है, मतलब ई कर से ऊ कर, देखिए बोर्ड में ई कर देखेंगे तो ऊ कर दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा, तो इसी को अपारदर्शी बोलते हैं। और अपारदर्शी में क्या होता है, जैसे आप उधर से लाइट बारिएगा ना, उधर से लाइट एकदम पूरा बड़ा वाला लाइट दीजिएगा इधर, तो इधर देखिए पीछे छाया बना रहा है। इधर से जब लाइट आ रहा है तो पीछे क्या बना रहा है, छाया बनाता है, ठीक ना, तीक्ष्ण छाया बनाती है। तो देखिए प्रकाश लिखना है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। यहाँ तो प्रकाश के गुण समझ गए हैं, ठीक ना। प्रकाश के क्या गुण होता है, और प्रकाश जो है ना, देखिए फिर समझा रहे हैं प्रकाश, ठीक ना। प्रकाश जो है सीधा रेखा में गमन करती है, एकदम सीधा, इसी टाइप से सोई सोई पूरा एकदम सीधा, ठीक ना। और प्रकाश जो है कौन हो जा सकता है, अरे राटा वोटा कहीं जा सकता है, कुंजा तालाब कहीं कहीं भी जा सकता है, उसको रास्ता की जरूरत नहीं पड़ता है। प्रकाश वो कौन हो जा सकता है, जने मन तने जा सकता है प्रकाश। लेकिन हम लोग जने मन तने नहीं जा सकते, क्या है, हम लोग के जाने के लिए रास्ता चाहिए, ठीक। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और देखिए और क्या था अगला पॉइंट में, इसी में प्रकाश के गुणे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए प्रकाश जो अपारदर्शी वस्तु के तीक्ष्ण छाया बनाता है। देखिए हम है ना, अपारदर्शी वस्तु है, इधर से लाइट आ रहा है तो देखिए पीछे छहिर बन रहा है, छाया बन रहा है, देखिए। और जो प्रकाश की चाल है सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, किस में होता है, निर्वात में। उम्मीद है साथियों आप लोग समझ गए होंगे प्रकाश के गुण क्या होता है। अब देखिए प्रकाश की चाल भी सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, सबसे ज्यादा किस में होता है, निर्वात में। लिख देते हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, उसके बाद गैस में होता है, क्या उसमें होता है, गैस में होता है, और उसके बाद द्रव में होता है, किसमें, द्रव में, और उसके बाद ठोस में होता है। तो देखिए सबसे पहले सबसे ज्यादा कहाँ होता है, निर्वात में होता है, उसके बाद गैस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में होता है। अरे तो गैस में प्रकाश कैसे चल सकता है, देखिए वायुमंडल है ना, वायुमंडल में देखिए पूरा बहुत सारा गैस है, तो उसमें भी तो प्रकाश तो क्रॉस करके ऊपर से नीचे आ रही है ना। और देखिए द्रव मतलब क्या समझते हैं, द्रव मतलब लिक्विड, जैसे पानी उनी हो गया, जैसे समुद्र में तो पानी है, ठीक ना। अगर उसमें हम लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं, जब ऊपर से आता है तो वो 200 मीटर गहरा या नीचे तक जा सकता है, ठीक ना, प्रकाश। और ठोस में कैसे चल जाएगा, ठोस में प्रकाश कैसे चल सकता है। देखिए ठोस में मान चलिए शीशा, मान चलिए हमारे पास क्या है, चश्मा है, अभी फिलहाल नहीं है, समझिए कि चश्मा है, चश्मा में लेंस लगा हुआ रहता है या शीशा, उसको अगर आप ऐसे धूप में रखिएगा तो इधर से उधर क्रॉस हो जाता है, ठीक ना। जाओ उधर, हला करता है। देखिए प्रकाश का, आप इसको समझ गए होंगे, ठीक ना। अगर आपको कोई भी पूछेगा जीके में कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होता है, तो निर्वात में होता है, उसके बाद गैस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। उम्मीद है साथियों आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें आप प्रकाश के गुण भी समझ गए, और प्रकाश का परिवर्तन इसको समझेंगे ना, प्रकाश का आपकी परिवर्तन हम लोग समझ रहे हैं, यहाँ सही लगा दिए हैं, इसको बारे में अभी समझ रहे हैं, प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश की परिवर्तन मतलब क्या होता है, मान चलिए ये क्या है, समतल दर्पण है, मान चलिए ये समतल दर्पण है, आपको हम अच्छा से बताते हैं, ठीक ना। प्रकाश का परिवर्तन मतलब क्या होता है, जैसे टकरा कर वापस लौट आना, जैसे सूरज से आता है लाइट, ऐसे आती है ना, ऐसे किरण आती है और फिर यह धरती में से यानी पृथ्वी से टकरा कर फिर वापस इधर लौटती है ना, तो इसी को परावर्तन बोलते हैं, ठीक ना। जैसे मान चलिए हम क्या करते हैं, मान चलिए ये कॉपी है, ठीक ना, ये कॉपी है, इधर से हम देंगे लाइट, ठीक ना, इधर से हम देंगे लाइट, जैसे टॉर्च है ना, टॉर्च हम जलाएंगे, इधर से लाइट यहाँ जाएगा, यहाँ से टकरा के उधर जाएगा, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं परावर्तन, इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन, यानी टकरा कर वापस आना, जैसे टकरा कर वापस आना, उसी को परावर्तन बोलते हैं। कोई भी वस्तु परावर्तन के ही कारण दिखती है। अगर मान चलिए हम कोई भी वस्तु देख रहे हैं, जैसे ये बोर्ड देख रहे हैं ना, तो परावर्तन के कारण ही देख पा रहे हैं, नहीं तो नहीं देख पाते। अच्छा कैसे परावर्तन के कारण ही देख पा रहे हैं,
हाँ, परावर्तन के कारण ही देख पा रहे हैं। मान चलिए यहाँ से जो लाइट हम लगाए, लाइट यहाँ हम ई वस्तु को देख कैसे पा रहे हैं, हमको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लाइट है, लाइट से यहाँ प्रकाश इसे निकलती है, यहाँ के टकराती है, टकराने के बाद मेरा आँख में आती है ना किरण यानी लाइट, तब हम इसको देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाते हैं। ठीक ना, हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ब्लैक होल में परावर्तन नहीं होती है, ब्लैक होल में है ना कभी परावर्तन होबे नहीं करता। अब ब्लैक होल में देखिएगा तो नहीं देख पाइएगा, कैसे? अगर इधर से प्रकाश जाती है ना तो वहीं एकदम छिप जाता है, वहाँ टकरा के घूरता नहीं है, वहीं एकदम खत्म हो जाता है, वहीं हो जाता है, अंदर रह जाता है। ठीक ना, टकरा के वापस नहीं लौटती है। तो कोई भी पूछेगा कि ब्लैक होल में परावर्तन नहीं होता, ये बताना है। ठीक ना, ब्लैक होल में कभी भी परावर्तन नहीं होता। देखिए परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? दर्पण। दर्पण, हाँ दर्पण, मान चलिए शीशा है ना, ये शीशा है, इधर से प्रकाश देते हैं, इधर से फिर उधर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक ना, परावर्तित हो जाता है। ठीक, तो सबसे अगर कोई पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो आपको बताना है शीशा। ठीक ना, क्या बताना है? ऐनक जो है ना, ऐनक यानी दर्पण, दर्पण सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए आप यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक तो आप समझ गए। ठीक ना, अब दर्पण का दर्पण आप बोल रहे थे ना बार बार, तो दर्पण कैसे बनता है? दर्पण का निर्माण कैसे? ग्लूकोज से मिलाकर बनाया जाता है। दर्पण जो है ग्लूकोज से मिलाकर बनाया जाता है। अच्छा, जैसे शीशा रहता है ना, मान चलिए ये शीशा है, ये क्या है? शीशा है। अरे भाई इधर प्लेन रहता है, इधर हम अपना चेहरा देखते हैं, और पीछे लेपल रहता है। पीछे लेपल जो रहता है वो क्या चीज रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड रहता है। क्या रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड रहता है। सिल्वर ब्रोमाइड नहीं रहता ना तो शीशा में हम इधर से उधर देख लेते हैं। ठीक, अगर पीछे वही चलते कलई किया जाता है, वही चलते हम अपना चेहरा देख पाते हैं। तो कोई पूछेगा जैसे शीशा है ना, क्या है? दर्पण है, पीछे क्या चीज से उसे कलई किया जाता है? कलई मतलब लेपना उधर। ठीक ना, जैसे पूरा लेप देते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड रहता है। क्या रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड। तो उम्मीद है साथियों आप यहाँ दर्पण का निर्माण भी अच्छा से आप समझ गए होंगे। कोई भी पूछेगा तो जैसे जो दर्पण है, दर्पण के पीछे में सिल्वर ब्रोमाइड रहता है। ठीक ना, तभी हम देख पा रहे, तभी अपना हम फोटो देखते हैं, नहीं तो नहीं देख पाते। अब देखिए, अब आगे पढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, मान चलिए ये समतल दर्पण है, ये क्या है? समतल दर्पण। इधर से आता है, इधर से लाइट आता है। ठीक है, प्रकाश इधर से आता है, में प्रकाश यहाँ किरण यहाँ से आती है और यहाँ टकरा कर फिर इधर चल जाता है। जो आ रही है ना किरण यहाँ से, उसको आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और यहाँ टकराने के बाद इधर जाती है तो इसको परावर्तित किरण। और इसको देखिए एक अभिलंब होता है यहाँ पे। ठीक ना, ये समतल दर्पण है। अब देखिए इसको क्या, यहाँ आपतन कोण, इसको आपतन कोण कैसे क्या कहेंगे? आपतन कोण मतलब क्या होता है? आपतन कोण किसको बोलेंगे? ठीक ना, यहाँ देखिए यहाँ पे कौन है, यहाँ परावर्तन कोण किसको बोलेंगे? तो देखिए आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच को कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। अपना भाषा में लिखना है। अब परावर्तन कोण कहेगा तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। उम्मीद है साथियों आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए अब हम कहते हैं कोण को हमेशा अभिलंब से मापते हैं। ये जो एंगल है ना कोण, ये हम अभिलंब से इसी से मापते हैं या नापते हैं, अभिलंब से मापते हैं। ठीक, आपतन कोण देखिए, और इसमें आप समझिएगा ये आपतन कोण है ना, ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण है परावर्तन के कोण के बराबर होता है, यानी I बराबर R आप बोल सकते हैं। ठीक, देखिए और ये देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है ना एक ही जगह जाता है, एक ही तल में यहीं जमा हो जाता है, एक ही बिरा, तभी हमारा फोटो बनता है, नहीं तो नहीं बनता। कहाँ से बनता? मान चलिए आपतित किरण इधर हो जाता, परावर्तित किरण उधर हो जाता, अरे चारों ओर छितरा जाता, तो फोटो हमारा कहाँ से बनता? नहीं ना बनता। मान चलिए आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब जो है एक ही बिरा आ जाता है, एक ही बिरा, एक ही पॉइंट में आ जाता है, वही चलते हम लोग देख पाते हैं। ठीक ना, इसीलिए प्रतिबिंब बनता है, इसी चलते हम लोग को क्या बनता है? फोटो बनता है। उम्मीद है साथियों आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए ये भी पॉइंट हो गया। एक किरण, देखिए एक क्वेश्चन आ गया आपका सामने, दो क्वेश्चन है। ठीक ना, इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण R का मान क्या होगा? देखिए यहाँ से ये एंगल है समतल, ये क्या है?
ये क्या है, ये वाला लाइन जो है क्या है, समतल दर्पण है। और यहाँ से कितना ये कोण बनाती है, 50 डिग्री। तो यहाँ 50 डिग्री कर दिए। और मान चले ये वाला देखिए, आपको ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। से ये हो गया का अभिलंब हो गया, तो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 90 डिग्री। और ये वाला माइनस कर देंगे 50 डिग्री, 50 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो इसका देखिए, इसका मान नहीं निकल गया, इसका मान 90 और यहाँ से 50 दिया है, तो इसको मान निकालना है। तो कितना, 90 माइनस 50 यानी 40 डिग्री। तो हम बताए हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये 40 है। तो किसका मान पूछा था, देखिए तो कोण का आर का ना, आर का मान क्या होगा इसका। तो हम बताए हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आई लिख देते हैं यहाँ पे, आपतन कोण यानी आई से डिनोट करते हैं ना। यहाँ देखिए आई है बराबर कितना आ गया, 40। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम यहाँ पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक नहीं, काहे कि हमारे पास जगह नहीं। तो लिख दीजिएगा आप लोग, अतः आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक ना। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण का क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख देते हैं शॉर्ट में हम, आर बराबर कितना हो जाएगा, यानी आर बराबर हम बताएं आई के बराबर आर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आई बराबर 40, तो आर बराबर 40 हो जाएगा, 40 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक ना, ताकि हमारे पास जगह ही नहीं था, वही चलते हम लिख दिए। तो चलिए, उम्मीद है साथियों इसका 40 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको फटाफट आंसर बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।